फोन रिकॉर्ड से यूरा का नंबर मिला है, काफी कॉल्स की हैं। मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन वो था जब मैं तुमसे मिला था जैंग। आसमान की तरफ देखो जैंग, मैं तो हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। या तो उसकी बात माननी पड़ेगी या उसे मारना पड़ेगा, और कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन यूरा को मारा गया, उस दिन की सीसीटीवी फुटेज में आपने जिसे देखा वो शख्स मैं ही हूं। लियो! लियो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। काफी क्रिटिकल पोजीशन है उसकी। ये देखो, कुछ देर पहले ही हुआ है ये सब। हाँ? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? कहीं वो इस टेबल के नीचे तो नहीं छुप गया? मत ढूंढो उसे, वो जा चुका है। ये हो क्या रहा है? कहाँ गायब हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा। यहां से वो बाहर निकला और गायब हो गया। सीसीटीवी देखना होगा मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है? टॉमी जॉन! पहले भी हुआ ऐसा। अचानक वो मेरी नजरों के सामने से गायब हो गया था। कैमरे में तो आया ही होगा ना। ये देखो, बाहर निकला वो। इस कमरे से बाहर निकला है। और यहां देखो, यहां वो है ही नहीं। मतलब ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। यूरिक, ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये आदमी है कौन? मुझे तो ये आदमी जिन लग रहा है। कहीं ये हैरी पॉटर तो नहीं? क्या सोच रहे हो? कुछ कहते क्यों नहीं? कुछ बताएंगे आप इस बारे में? क्या था वो सब कुछ? कैसे गायब हो गया वो? आप तो उसके लॉयर हैं, आपको तो पता होगा। कब से जानते हैं आप उसे? मैं आपसे बात कर रहा हूं लॉयर साहब, आप जवाब क्यों नहीं देते? आपको गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी? अभी सीसीटीवी फुटेज देखकर आ रहा हूं मैं। दोनों कैमरों में कहीं नजर नहीं आ रहा। वो ऐसे गायब हो गया जैसे हैरी पॉटर हो। फिल्म चल रही है क्या? अगर ये बात है तो सीसीटीवी कैमरास को टूट जाना चाहिए था। आपको मजाक सूझ रहा है इस वक्त? कॉल कीजिए उसे, पूछे वो कहां है। अगर वो नहीं मिला तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ख्वाब सा लग रहा है। पागल है ये, एकदम पागल। सर, आपका ब्लड मैच हो गया है चैंग के साथ। ऑपरेशन की तैयारी करो। जी सर, आप भी तैयार हो जाएं, हमें फौरन ब्लड की जरूरत होगी। जी जी, चलिए, ठीक हो जाएगी हमारी बेटी। क्या हुआ? तुम यहां?
तुम तो प्रोसिक्यूटर के पास जा रहे थे ना? जो डील तुमने की थी वो याद है ना तुम्हें? कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। आज तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरी जान? वो क्यों? मुझे डरा रहे हो ना? नहीं, डरा नहीं रहा, ऐसा ही करूंगा। तुमने जैसे चैंग को मारना चाहा, बिल्कुल वैसे ही मौत दूंगा मैं तुम्हें आज। क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी भी जान जा सकती है। बताओ क्या कर सकते हो ऐसा? क्या सोच रहे हो तुम? उसे मारना तो नहीं चाहती हो ना? याद है तुमने क्या कहा था? तुम अपनी ताकत किसी को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर तुमने किसी की जान लेने की कोशिश की तो ये मत भूलो कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम जब तक यहां हो सुकून से रहो। तुम्हारी कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका हूं। तुम्हारे सारे राज मुझे मालूम है। तुम इंसान नहीं, एलियन हो, जिसकी पावर्स कभी भी खत्म हो सकती हैं। तुम्हारी ताकत ही तुम्हारा गुरूर है। ये गुरूर खत्म हो गया तो चैंग को कैसे बचाओगे? सोच लो, मेरी मौत के साथ चैंग की मौत भी जुड़ चुकी है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या करना चाहोगे? अगर मेरे मरने से चैंग की जान बच सकती है तो मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। ख्वाब में भी वो मेरे साथ ही रहता है। उसका एहसास ही मेरी जिंदगी है। अगर मेरे मरने से चैंग की जान बच सकती है तो मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। चैंग सॉन्ग भी मर जाएगी। अगर मैं मर गया तो चैंग को भी मार दिया जाएगा हॉस्पिटल में। मेरे आदमी मेरे इशारे के मुंतज़िर हैं। अगर मेरी कॉल नहीं गई तो वो चैंग को मार देंगे। अच्छी तरह सोच लो, ज्यादा वक्त नहीं है अब तुम्हारे पास।
क्या सोच रहे हो टॉमी जॉन? एक बार अगर वो मर गई तो उसे वापस नहीं ला सकते। वो इंसान है, कोई एलियन नहीं। दुआ करो कि चैंग बच जाए। अगर चैंग को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे पास खोने को बहुत कुछ है ना, एक एक करके वो सब छीन लूंगा मैं तुमसे। आसान मौत नहीं दूंगा, तड़पोगे मौत के लिए। जिंदगी के नाम से तुम्हें नफरत करवा दूंगा। डरा रहे हो मुझे? हाँ, डरा रहा हूं मैं, और तुम्हें डरना भी चाहिए। ऐसा डर तुमने नहीं देखा होगा। सर्जरी तो सक्सेसफुल रही, लेकिन ब्लड बह जाने की वजह से इन्हें कुछ दिन कमजोरी रहेगी। अभी इन्हें कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। आप लोग प्लीज इनका खास ख्याल रखिएगा। कब तक ठीक हो जाएगी डॉक्टर? अब वो खतरे से तो बाहर है ना? जी जी, अब ये खतरे से बाहर है, लेकिन सांस का सही तरह बहाल होना भी जरूरी है। 1-2 टेस्ट और होंगे, फिर हम कंप्लीटली नतीजे पे पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया कि तुम यहाँ आ गए। सही वक्त पर आए तुम। अच्छा, मैं चलता हूं। परेशान मत हो, ये जल्द ठीक हो जाएगी। चैंग के होश में आने तक रुक जाओ। मेरा चला जाना ही बेहतर है। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। जानते हो कितनी सेंसिटिव है ये तुम्हें कितना याद करती है, जानते हो तुम? बचपन में वो तुमसे नाराज क्या हो गई, तुम लौटकर कभी वापस ही नहीं आए। ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि कैसे जी रही होगी। तुम्हें अपने पापा को देखकर खुशी नहीं हुई? मिलोगे नहीं उनसे? आपने तो कहा था मेरे डैड नहीं है। एक तस्वीर तक नहीं दिखाई आपने उनकी मुझे।
पापा, जब मैं छोटी थी तो कोई भी काम करने से पहले आपको याद किया करती थी। पापा, लेकिन इस बार मेरे ख्यालों में आप नहीं, कोई और था जिसके बारे में मैं दिन रात सोचती हूँ और उसी का नाम लेती हूँ, डोमी जॉन। उसके साथ रहना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। ख्वाब में भी वो मेरे साथ ही रहता है। उसका एहसास ही मेरी जिंदगी है। वो जितनी भी कोशिश कर ले मुझसे दूर रहने की, लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि जिस्म और रूह एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। मुझे उसके साथ जीना है हमेशा। पापा, कहाँ चले गए थे आप? आपको कभी मेरी याद नहीं आई? मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। 12 साल से आप कहाँ थे पापा? आपकी बेटी किस हाल में होगी ये भी नहीं सोचा। इतने सालों से कहाँ थे आप? क्यों नहीं आए? बहुत शर्मिंदा हूं मैं, जवाब नहीं है मेरे पास। अचानक कैसे आए? सब ठीक तो है ना? जरूरी नहीं होता कि जिससे आप मोहब्बत करते हो वो शख्स आपसे भी मोहब्बत करे। आप तो बहुत बूढ़े हो गए हैं। हाँ, ऐसे तो नहीं थे। चले, खोल लिया मैंने भी। टन। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्यों पी रही हो इसे? एक सिप लूंगी पापा। बिल्कुल नहीं। मुझे याद है जब भी बर्फबारी होती थी आप मेरे लिए फ्राइड चिकन लाते थे और हमेशा कोल्ड ड्रिंक पीने से मना कर देते थे। लेकिन अब तो बड़ी हो गई हूँ ना, अब तो पी सकती हूँ मैं। बड़ी हो गई हो क्या? हाँ, और समझदार भी हो गई हूँ। आप हमारे साथ नहीं थे ना, बहुत कुछ मिस कर दिया है आपने। इसका अफसोस है मुझे, लेकिन भूला नहीं तुम्हें। अक्सर अपनी बेटी को टीवी पे देखा करता था। तुम्हारा बचपन का सपना पूरा हो गया, इस बात की बहुत खुशी है मुझे बेटा। 12 साल से तुम मेरे साथ मेरे सपनों में रह रही हो। कुछ नहीं भूला हूं मैं। मगर पापा, मैंने आपको 12 साल से नहीं देखा।
मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि मेरे पापा इस दुनिया में जिंदा भी हैं या नहीं। मैंने आपको बहुत मिस किया पापा। मैं जब शूट पे जाया करती थी और दूसरे एक्ट्रेसेस के पापा उनके साथ होते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे, तो मैं जलती थी उन लोगों से। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे पापा मेरे साथ होते, मेरे साथ शूट पे चलते। अपनी जिंदगी में मैंने आपकी कमी बहुत महसूस की है, हर लम्हे आपको याद किया है। आपको मेरी याद नहीं आई? तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? आप ही की बेटी हूं, आप जान सकते हैं मुझे इस बात का एहसास बाद में हुआ कि मैंने गलत किया था। उस दिन जब आपसे लड़कर गुस्से में बाहर निकली, रोड क्रॉस कर रही थी, तो सामने से एक बड़ा सा ट्रक मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो मुझसे टकराने ही वाला था कि एक आदमी ने आकर मेरी जान बचा ली और मैं आज आपके सामने जिंदा हूं। जब मैं घर वापस आई तो आप घर छोड़ के जा चुके थे। आई एम सॉरी बेटा। आप सॉरी मत कहें। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा पापा के जैसे ही आपको पता चला कि आपकी बेटी को कुछ हुआ है तो आप आ गए। मैं आपसे बहुत नफरत करती थी, लेकिन अब मैंने सब भुला दिया। अच्छा एक बात बताएं, आपने दूसरी शादी कर ली क्या? कितने बच्चे हैं उनसे? दूसरे बहन भाइयों का बताइए। कैसी बातें कर रही हो बेटा? कोई शादी नहीं की मैंने। अच्छा, तो इतने सालों से अकेले ही जिंदगी गुजार रहे थे? तुम बताओ, तुम्हारा कोई दोस्त है? कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। छुपा रही हो मुझसे? सच कह रही हूँ पापा। मॉम की आदतें मुझ में भी आ गई हैं। मुझे भी लड़का ऐसा चाहिए जो बहुत ही हाई फाई हो, थोड़ा बहुत आप जैसा भी होना चाहिए। ऐसा मत कहो बेटा, तुम्हें बहुत प्यारा लड़का मिल जाएगा। क्यों? वैसे मुझे नहीं सोचना चाहिए कि मुझे आपकी तरह कोई मिले, क्योंकि अगर वो भी मुझे छोड़कर चला गया तो फिर टूट जाऊंगी मैं। खैर, जो होना था वो तो हो गया, मगर फिर भी आप जैसा लड़का चाहिए। क्या सोच रहे हैं पापा? यही कि तुम तो मुझे नहीं बता रही, लेकिन मैं जानता हूं वो जो कोई भी है वो तुम्हें बहुत चाहता है। इतना ज्यादा तो मैं भी अपनी बेटी को प्यार नहीं करता। आप तो उसे जानते नहीं, फिर कैसे कह सकते? वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया है। जरूरी नहीं होता कि जिससे आप मोहब्बत करते हो वो शख्स आपसे भी मोहब्बत करे। और अगर ऐसा हो जाए तो इससे बड़ी खुशी इंसान के लिए कोई नहीं। क्या हो गया तुम्हें? बस करो। यकीनन यहाँ कोई चोर रास्ता है, कोई खुफिया दरवाजा है जिससे वो निकला होगा बाहर। यहीं से गया था ना वो। मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा। तुम टॉमी जॉन आगे जैसे गए थे साहब वैसे ही आ गए, कुछ करना ही नहीं पड़ा। उस दिन जो किया मैंने उसके लिए सॉरी। मैं यहाँ इसलिए आया ताकि अपना गुनाह कबूल करूं। ठीक है, शुरू करो। देखिए ऑफिसर, अभी हालात वैसे नहीं जिस तरह मैं समझ रहा था। इन 2 दिनों में हालात काफी मुख्तलिफ हो गए हैं। क्या हम ऐसी जगह पर बात कर सकते हैं जहां रिकॉर्डिंग ना हो? हाँ, क्यों नहीं।
तुम्हें क्या लग रहा है वो सच कह रहा था? हाँ, ये बात सच है। जिस दिन उस लड़की का मर्डर हुआ मैं शिप पर मौजूद था। तो तुम ये बताओ कि एक ही वक्त में दो जगह कैसे हो सकते हो? क्योंकि टेलीपोर्टिंग करने की ताकत है मुझ में। तुम्हें क्या लगता है कि हम यहां तुमसे इन्वेस्टिगेशन नहीं मजाक कर रहे हैं? आगे बोलो। मैं ये सब आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहता, और आगे भी जो मैं आपसे कहने वाला हूं वो भी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। पहले मैंने ये सब आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताता। उस शिप पर मैं मौजूद था और उस कातिल की मैंने हर एक बात सुनी जो उसने कही। वो दोनों अपने माजी के बारे में बात कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम वो क्या बात कर रहे थे, बस मैंने उनकी बात सुनी। कौन था वो आदमी? ऐसी एक कंपनी का डायरेक्टर, ऊपा जे क्वीन। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? इस यूएसबी में सब राज मौजूद हैं और ये यूएसबी यूरा की है। उस लड़की ने उसके बारे में सारे सबूत इस यूएसबी में जमा किए थे। देख सकते हैं आप। इस यूएसबी की एक कॉपी मेरे पास भी है। क्या इसमें कोई ऐसी फुटेज है जिससे ये साबित हो कि उसने यूरा का कत्ल किया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इस वीडियो से ये प्रूव होता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप था। यूरा उसको ब्लैकमेल कर रही थी कि वो उससे शादी करे वरना वो सारे सबूत पुलिस को दे देगी। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखें और फिर से इन्वेस्टिगेशन करें। अगर आपको मुझ पर यकीन है तो प्लीज इस वीडियो को इन्वेस्टिगेट करें। मेरे पास आपकी मदद करने के लिए सिर्फ 1 महीना है। क्या सोच रहे हो? कुछ तो बोलो। टेलीपोर्ट। ये हमें बेवकूफ बना रहा है। असल बात से हमारा ध्यान हटाना चाहता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये चाहता क्या है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस बात पर यकीन करूं और किस बात पर नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है, डोमी जॉन कोई आम आदमी नहीं है। कुछ तो खास है इसमें। वो सब तो ठीक है यार, मुझे भी लगता है कि उसमें कोई ना कोई खासियत है, लेकिन दिमाग मानने को तैयार ही नहीं। वो नहीं जो नजर आता है, और भी बहुत कुछ छुपा रहा है वो, लेकिन मैं जान के रहूंगा। इसको अभी तक होश क्यों नहीं आया? डॉक्टर ने क्या बताया इसकी सर्जरी का? परेशान मत हो इतना, जल्दी ठीक हो जाएगा ये। बहुत मजे का है चैंग, तुम खा क्यों नहीं रही हो? तुम खाओ, मुझे नहीं खाना। किसका मैसेज आया है? किसी का नहीं। मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। किसकी कॉल का इंतजार कर रही हो तुम आखिर? ये बात तो सबको मालूम होगी ना, मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैं हॉस्पिटल में हूँ। बिल्कुल, बल्कि सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को मालूम होगा कि चैंग संग का एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में है। यहाँ तक कि मेरे पड़ोस की कैट को भी मालूम है। समझी कुछ? अब ठीक हो जाओ जल्दी से। लगता है ये न्यूज़ इंटरनेट पे नहीं गई, इसीलिए उसे मालूम नहीं हुआ। वो कौन? तुम्हारा एलियन? हाँ, चुप चुप, पागल हो क्या तुम? चैंग, मैं देख रही हूँ तुम उस लड़के के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम छुपा नहीं सकती। हाँ, एक और बात, तुम जो ये कर रही हो वो ठीक नहीं है। क्या किया है मैंने? ये भी मैं बताऊं तुम्हें? लियो तुम्हारी वजह से इस वक्त कोमा में है। तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पे लगा दी, और तुम अभी भी किसी और के बारे में सोच रही हो। अगर लियो उस वक्त तुम्हारी जान बचाने नहीं आता तो तुम इतने आराम से यहाँ नहीं बैठी होती। वो एलियन जिसके बारे में तुम सोच रही हो, वो तुम्हारा हाल पूछने भी नहीं आया,
और उसने तुम्हें साफ साफ जवाब दे दिया है। उसने तो ये भी कहा है कि वो तुमसे नफरत करता है। वो मुझसे कभी नफरत नहीं कर सकता। वो बात उसने ऐसे ही कह दी थी। अपने आप को ये झूठी तसल्ली कब तक देती रहोगी? अगर वो वाकई तुम्हें सच्चे दिल से चाहता होता तो इस वक्त वो कहीं और नहीं तुम्हारे पास होता। चैंग, तुम समझती क्यों नहीं हो यार? छोड़ दो उसका ख्याल करना। तुम्हें इस वक्त सिर्फ लियो के बारे में सोचना चाहिए, जो सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करता है चैंग। और तुम हो के जिसे उस एलियन का इंतजार है। कौन इंतजार कर रहा है उसका? मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। हाँ हाँ समझती हूँ मैं। ऊपर बेटा, मैं घर जा रही हूँ। इसको अभी तक होश क्यों नहीं आया? डॉक्टर ने क्या बताया इसकी सर्जरी का? परेशान मत हो इतना, जल्दी ठीक हो जाएगा ये। अगर ये मुझे बचाने नहीं आता तो मैं भी जिंदा नहीं हूं। पता है मुझे, जानता हूं। ऊपा, एक बात पूछनी थी। डिटेक्टिव क्या तुमसे मिलने के लिए आए थे? असल में वो लोग मेरे घर आए थे और मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे। पुलिस वालों को ये लग रहा था कि यूरा का बॉयफ्रेंड कोई और ही है, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया कि वो कोई और नहीं, तुम ही हो। हाँ मालूम है। कहीं मैंने उन्हें ये बताकर तुम्हें मुसीबत में तो नहीं डाल दिया? मुसीबत में तो डाल दिया है, तुम्हारी गलतफहमी थी। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं थी वो। हाँ मैं समझ सकती हूँ ये, लेकिन जो मुझे लगा मैंने वही कहा। लेकिन अब अंदाजा हो रहा है कि गलत किया। यूरा वाली बात डिटेक्टिव के अलावा किसी और से तो नहीं की? बस लियो को मालूम है। अच्छा ठीक है। ये खबर देखी तुमने? चैंग सॉन्ग का एक्सीडेंट हो गया और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। ये देखो उसकी तस्वीर। अरे यार, जिस लड़की ने उसकी जान बचाई कितना हैंडसम है ये। वाओ, चैंग सॉन्ग बहुत ही खुशकिस्मत है। हेलो, क्या हाल है? मैंने बस इसलिए फोन किया है कि मैं वहां नहीं आ सकती और मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट भी शायद कैंसिल करना पड़ेगा। चैंग सॉन्ग कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगी और उसके बगैर तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ, मेरा मैसेज मिस्टर रूपा तक पहुंच गया था? जी मैडम, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। मना कर दिया? पर मैं तो पैसे वापस करने के लिए तैयार हूँ। आप एक दफा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लें, अगर आप वापस करती हैं तो 3 गुना ज्यादा देना होगा।
मिस्टर रूपा और हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हम जानते हैं एक दूसरे को। अच्छा ठीक है, तुम रहने दो, मैं खुद ही मिस्टर रूपा से मिलकर बात कर लूंगी। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, बाय। कहने का हक तो नहीं है, लेकिन आपको दूसरों से ये बातें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक सुना तुमने, मैं मिस्टर रूपा का ही पूछ रही थी। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि चैंग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है मिस्टर रूपा की कंपनी के साथ, और वो हमें एक बहुत अच्छा मैनेजर भी दे रहे हैं और भी बहुत कुछ। क्या चैंग ये करने के लिए राजी हो गई? वो अभी तैयार नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा मसला नहीं है। वैसे मैं भी बहुत टाइम से एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ। तुम बहुत खुदगर्ज हो। मतलब? तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, तुमने चैंग सॉन्ग को ठुकरा दिया। आखिर ऐसा है क्या तुम्हारे पास जिस पर तुम इतना इतराते हो? या आप किस लहजे में बात कर रही हैं मोहतरमा? ऐसा भी क्या कर दिया इसने? आप कौन है? मैं कौन हूं? मतलब मैं डोमी जॉन का बाप हूं, समझिए आप। डैड। और मैं चैंग सॉन्ग की माँ हूँ, और पूरे कोरिया में मेरी बेटी जितना खूबसूरत कोई भी नहीं है, और लोग मरते हैं उसकी एक्टिंग और खूबसूरती पर। क्या बात है आपकी बेटी की? तो मेरा बेटा किसी से कम है क्या? हार्वर्ड से पढ़ा हुआ, ये स्मार्ट भी है, और मेरे बेटे जितना इंटेलिजेंट पूरे कोरिया में नहीं होगा। बस कीजिए, ज्यादा बोल रहे हैं। न जाने क्या समझ रखा आपने अपनी बेटी को। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करता है क्या नहीं, लेकिन अगर ये चैंग का मैनेजर बना था तो इसका फर्ज था कि ये अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाए। गैर जिम्मेदार इंसान। किस बात का मैनेजर? मेरा बेटा कभी मैनेजर बनना नहीं चाहता था। ये तो आपकी बेटी की जिद थी, क्योंकि उसको मदद की जरूरत थी, इसीलिए मैनेजर बना। अच्छा ठीक है, बस करूं? इनको नहीं देख रहे हो किस तरह बात कर रही हैं? और मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती डोमी जॉन। तुम्हारे पास क्या पैसों की कमी है? इतनी दौलत है तुम्हारे पास, तुम तो 10 मैनेजर खुद रख सकते हो, फिर दूसरों के मैनेजर बनने की तुम्हें क्या जरूरत है? ओह माय गॉड, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बहुत से लोग लाइन में खड़े हैं उसका मैनेजर बनने के लिए। तो ये आपको किसने कहा कि यहाँ खड़ी रहें? जाएं, जाकर अपनी बेटी से हकीकत पूछें। चलो तुम अंदर। अब वैसे भी उसे तुम्हारी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसने एसईसी कंपनी ज्वाइन कर ली है, और जल्द ही वो लियो के साथ एंगेजमेंट कर रही है। कहाँ फंस गई मैं? हाँ? कहकशां से बात आई है, बरसों से तुम हो हमारे